हेलो साथियों। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है और समीकरण को केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इस अध्याय में किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना है, तो उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अर्थों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों में क्या भिन्नताएं हैं या क्या समानताएं हैं, ये हम लोग देखेंगे। रासायनिक समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार यानी टाइप्स की चर्चा करेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग दहन पे आएंगे। दहन के बाद फिर दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है, कुछ मूलभूत शर्तें होती है, उस पे हम लोग चर्चा करके इस क्लास को आज वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो कोई पदार्थ होता है। पदार्थ में आपका या तो तत्व होगा या यौगिक होगा। दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है और मिलने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। अर्थात दूसरे अर्थों में अगर इसकी परिभाषा को अगर जानना है तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकृति में होने वाली समस्त रासायनिक परिवर्तन, समस्त रासायनिक परिवर्तन यानी प्रकृति में होने वाली समस्त रासायनिक परिवर्तन, समस्त रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। यानी कोई भी प्रकृति में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखा जाए, देखें तो दूध से दही का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसको हम लोग लवण भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? लवण यानी नमक, जिसको हम लोग कह देते हैं। तो ये मिलता है सोडियम तथा क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करती है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा एग्जांपल है दूध से दही का बनना। दूध से दही बनता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही बनता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर होता है। अभिकारक किसको कहते हैं और प्रतिफल किसको कहते हैं? तो अभिकारक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक का नाम दिया जाता है। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उस पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब प्रतिफल क्या होता है? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों से जो नए पदार्थ बनते हैं, तो जो नए पदार्थ बने हैं उन नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल का नाम देते हैं। क्या देते हैं? प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद जो हमें नया पदार्थ मिलता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे आपको दही बनाना है तो दही के लिए सबसे पहले हम लोग दूध लेते हैं। दूध में हम लोग जोरन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध में हम लोग जोरन देते हैं तो क्या बनता है? दही बनता है। तो ये आपका जो है
दूध और प्लस जोरन ये आपका अभिकारक का कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। उसके बाद दही जो बना है, ये दही जो है ये दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बना है। तो इस नए पदार्थ को नाम दिया जाता है प्रतिफल। क्या नाम दिया जाता है? प्रतिफल दिया जाता है। उसके बाद अगले स्लाइडर में हम लोग चर्चा करेंगे कि गुण के बारे में। इसके गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के गुण कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहला जो गुण है, ये कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होता है। जिनमें कोई गैस उत्पन्न होता है, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। यानी गैस उत्पन्न होना। गैस उत्पन्न होना यानी पहला गुण क्या है कि किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होना होता है। जैसे जिंक प्लस HCl। HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस उससे उत्पन्न होता है, निकलता है, उससे उत्पत्ति होती है। दूसरा गुण है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें रंग परिवर्तन होता है। क्या होते हैं? रंग परिवर्तन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल डालने पर, यानी नीला लिटमस पत्र है, उस पे अगर आप एसिड डालते हैं तो एसिड डालने पर उस नीले रंग का जो है लिटमस जो है किसमें बदल जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लाल रंग में। यानी अम्ल डालने पे नीला लिटमस किसमें बदल जाता है? लाल लिटमस में बदल जाता है। किसमें बदलता है? लाल लिटमस में। तीसरा प्रॉपर्टीज ये है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अपक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अपक्षेप का निर्माण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पे AgCl का अपक्षेप प्राप्त होता है। किसका अपक्षेप प्राप्त होता है? AgCl का अपक्षेप प्राप्त होता है और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बनता है। क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बनता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के ताप में परिवर्तन होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के ताप में परिवर्तन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप घर पे चूने का प्रयोग करते हैं। चूना हम लोग देखते हैं, तो चूना में हम लोग जब जल डालते हैं, चूना में जब हम लोग जल डालते हैं तो उसके ताप में परिवर्तन होता है, उससे उष्मा निकलती है, वो गर्म होता है, हीट होता है, तो वो ताप में परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद अगला जो है प्रॉपर्टीज, अगला पांचवा प्रॉपर्टीज है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई ठोस है तो ठोस से द्रव बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है। कोई पदार्थ गैस है तो गैस से द्रव में बदलता है और द्रव से ठोस में बदलता है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज रासायनिक अभिक्रिया के। उसके बाद हम लोग देखें सबसे पहला कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना, संकेतों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको सूत्रों और संकेतों की मदद से, सूत्रों और संकेतों की मदद से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में उसे निरूपित करते हैं। जैसे ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है?
हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको संक्षिप्त निरूपित अगर करना होगा तो H2 हाइड्रोजन हो गया तथा क्लोरीन Cl2 हो गया और इससे बना आपको हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में क्यों लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि संक्षिप्त निरूपण इसलिए किया जाता है कि समय का बचत हो, है ना, पेज का भी बचत हो, तो इसके लिए हम लोग संकेत और सूत्रों की सहायता लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम दे अंग्रेजी में जानते हैं। दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। यानी प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या हो, समान हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। इस साइड क्लोरीन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन के इधर भी 2 परमाणु हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे H2 प्लस Cl2 डैश HCl। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने का प्रयास करिए तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, उधर हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु है, उधर क्लोरीन के 2 परमाणु है। तो इससे साबित होता है कि ये समीकरण असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। उसके बाद हम लोग देखें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हर समय कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं और वह रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पे चर्चा किया गया है। जिसमें पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्या है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन क्या कहता है, संयोजन का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है, मिलना होता है। तो वह पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ, यहाँ पदार्थ का अर्थ है तत्व और यौगिक से, वह पदार्थ जिसमें 2 या अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिसमें 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। जैसे जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये आपस में संयोग किया, रिएक्शन किया, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इधर नीचे देखिएगा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, यहां तक आगे बढ़ा जाए, देखते हैं आगे अगले स्लाइडर में। उसके बाद जो है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, बड़े यौगिक के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में टूटा है, तो ये आपका टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी यहाँ पे साबित हो रहा है कि वह अभिक्रिया जिससे किसी यौगिक के बड़े अणु टूट करके 2 छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते
है। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है? विस्थापन का मतलब है कि किसी यौगिक से तत्वों को निकालना। तो कहता है विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों को जब अलग कर देता है तो वहां पे विस्थापन अभिक्रिया होती है। वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को में एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो Fe यानी लोहा प्लस कॉपर सल्फेट के ये जलीय विलयन है। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से लोहा कॉपर को अलग कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है और ये जो है सल्फेट को ये अपने साथ ले लेता है। सल्फेट को क्या करता है? अपने साथ ले लेता है। कॉपर से अधिक क्रियाशील है लोहा और ये कम क्रियाशील है। तो सल्फेट से, कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा जो है कॉपर को अलग कर देता है और सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu का निर्माण करता है। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिएगा तो AgNO3 प्लस NaCl डैश AgCl प्लस NaNO3 यानी